जब आप मेहनत करना शुरू करते हैं तो बार बार फेल होते हैं, तो आपके मन में एक प्रश्न आता है कि क्या ईश्वर आपके साथ है या फिर नहीं। आप खूब मेहनत करते हैं, खूब ताकत लगाते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, पर आपको उसका फल नहीं मिल पाता है। तो आप सोचते हैं कि ईश्वर हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा करता है, क्योंकि जितने भी अच्छे लोग होते हैं उन्हें बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें झेलना पड़ती है। तो आइए आज इसी बात को समझते हैं। एक बार एक लड़का आप ही की तरह बहुत सपने देखता है और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ने के बारे में सोचता है। वो बहुत मेहनत करने के बाद वह सभी चीज़ें हासिल कर लेता है और उसे लगता है कि ईश्वर हमेशा उसके साथ है। और वह यह पता कैसे करता है? वह रोज़ समुद्र के किनारे घूमने जाता है। उसे लगता है कि ईश्वर उससे बातें कर रहे हैं, वो साइट में है। और उसे रेत में दो पैरों के निशान दिखाई देते थे, एक तो खुद के, दूसरे ईश्वर के। और वह बहुत खुश था क्योंकि उसने वह सभी चीज़ें हासिल कर ली थी जिसके आप सपने देखते। वह कहते हैं ना कि अगर सूरज उगा है तो ढलेगा भी सही, और घड़ी के दो कांटे ऊपर है तो नीचे भी रहेंगे। तो लड़के के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जहां उसकी कंपनी प्रॉफिट में चल रही थी, वह धीरे धीरे लॉस में जाने लगी। जहां करोड़ों का प्रॉफिट बना रही थी, वहां करोड़ों का लॉस होने लगा। उसका सभी साथ छोड़कर जाने लगे। पर सबसे बड़ा दुख उसे इस बात का था कि उसका ईश्वर ने भी साथ छोड़ दिया। वह रोज़ समुद्र के किनारे जब जाता था तो उसे वह पैरों के निशान नहीं दिख रहे थे। तो वह बहुत दुखी था, परेशान था, और उसे लग रहा था कि जब मेरा अच्छा समय चल रहा था तो ईश्वर भी मेरे साथ थे, पर जब मेरा बुरा समय आया तो ईश्वर भी मेरा साथ छोड़कर चले गए। लेकिन उसने हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं हारी। ईश्वर से जो चीज़ें सीखी थी उसे फॉलो किया और खूब मेहनत करी। और क्या था, थोड़े ही दिन में फिर से कंपनी खड़ी कर ली। जहां उसे करोड़ों का लॉस हो रहा था, वहीं करोड़ों का प्रॉफिट होने लगा। और उसने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी, एक खुद पर विश्वास, दूसरा समुद्र के किनारे घूमने जाना। और फिर थोड़े ही दिन में सारी चीज़ें ठीक हो गई। लड़के ने थोड़े समय के बाद नोटिस किया कि जब वह समुद्र के किनारे घूमने जाता तो उसे एक और पैरों के निशान नजर आने लगे। तो उसने उन्हें देखकर मुंह मोड़ लिया और आगे बढ़ गया। तो साइड से एक मुस्कुराने की आवाज़ आती है और कहते हैं कि आज मुझसे बातें नहीं करोगे? तो लड़का चिल्लाते हुए कहता है कि जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब आपने मेरा साथ छोड़ दिया, और आज मैं सफल हो गया मेरी मेहनत और विश्वास के कारण, तो आप फिर मेरे पास आ गए। तो लड़का फिर कहता है कि जब पूरी दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया और मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया, तो साइड से एक और मुस्कुराने की आवाज़ आती है कि मैं पहले भी तेरे साथ था और आज भी मैं तेरे साथ हूँ। तो लड़का झल्ला उठता है और कहता है कि जब आप मेरे साथ हुआ करते थे तो मुझे पैरों के निशान साइड में नज़र आते थे, पर जब आपने मेरा साथ छोड़ा तो मुझे पैरों के निशान नज़र नहीं आने लगी। बाजू से एक आवाज़ आती है और कहते हैं कि मैं तुम्हारी मुसीबत के समय भी तुम्हारे साथ था, और जब तुम सफल हो गए ना तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें दो पैरों के निशान इसलिए नज़र आते थे क्योंकि जब तुम सफल थे ना तो मैं तुम्हारे बाजू में चलता था, और जब तुम्हारे ऊपर संकट आया, मुसीबत आई, एक पैरों के निशान नज़र आने लगे क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी गोदी में उठा लिया था। और जब मैंने आपको अपनी गोदी में उठाया तो तुम्हें जो पैरों के निशान नज़र आ रहे थे वो तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे थे। तो कहते हैं ना कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, वह हमारा कभी सब साथ नहीं छोड़ता है। तो उनकी भक्ति करो या ना करो, उन पर विश्वास करो या ना करो, ईश्वर मालिक हमेशा हमारे साथ है, वह हमारा कभी साथ नहीं छोड़ता। तो हमेशा मेरी एक बात ध्यान रखना कि हाथों की लकीरों से पहले भी उंगलियां होती हैं, जो कि हमें यही सिखाती है कि किस्मत से पहले कर्मों पे भरोसा करो। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। हमारे YouTube चैनल सुभाष सिसोदिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और हमारे इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करें ताकि सभी इंसानों को ये बातें समझ में आ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।